नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में इन दिनों काफ़ी बवाल मचा हुआ है और अब ज़्यादा बवाल मचने वाला है। ये समीकरण सामने आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं उद्धव ठाकरे। नई शिवसेना के नए कैडर को लेकर कई बातें करते नजर आ रहे हैं क्योंकि कई पुराने बागी विधायक जो विधायक थे, बागी हुए, फिर उसके बाद भाजपा का समर्थन देकर शिंदे को सरकार में लाते नजर आए, यानी कि शिंदे की ही यहाँ पर सीएम पद पर बैठाते नजर आए। उनको जो ताजपोशी हुई वो पूरे देश ने देखी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच शरद पवार के रहते हुए शिवसेना पर आँच आई, शिवसेना में फूट पड़ी, शिवसेना खतरे में थी? ये कई सारे सवाल हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जो महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ था, जिसमें 55 विधायक की गिनती शिवसेना के पास थी, करीब 53 विधायकों की गिनती शरद पवार के पास थी, 44 विधायकों की गिनती यहाँ पर मौजूद थी कांग्रेस के पास। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे को राजनीतिक एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। खुद उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कही कि उनको सत्ता का इतना लालच नहीं था, उनको किसी पद की लालसा नहीं थी। वो तो कहने पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते नजर आए। ये सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन कई सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे गए। संजय राउत जो एक सामना अखबार है, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए, जिसमें ये बातें निकल कर सामने आई। उद्धव ठाकरे ने बताया कि जो लोग बागी हुए ये वही लोग थे जो कहते थे एक समय पर, जब हम भाजपा के साथ समर्थन में थे, कि भाजपा सही नहीं है, उनके फैसले सही नहीं है, और गाँव-गाँव जाकर भाजपा को परेशान करते थे काम करने से। ये बातें निकल कर सामने आई। तो भाजपा से दिक्कत थी और उसके बाद जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया तब भी दिक्कत रही। तो एक चीज़ निश्चित कर लीजिए कि आपको दिक्कत असल मायने में है किससे। शरद पवार जिस तरीके से बातें करते हैं, शरद पवार ने हमेशा उद्धव के लिए ही बातें करी हैं। जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की बात थी तो शरद पवार रोकते नजर आए थे। एकनाथ शिंदे के बागी विधायक तो अपने पूरे तेवर अपनाते नजर आए और मुख्यमंत्री पद से यहाँ पर इस्तीफा देते नजर आए थे उद्धव ठाकरे। लेकिन तब साथ कौन खड़े थे? शरद पवार, कांग्रेस पार्टी इनके साथ थे और ये कह रहे थे बार बार कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, इस मुश्किल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और आने वाले वक्त में हम सामना करके इन विधायकों को वापसी से ला सकेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि बागी विधायक जिस तरीके से तेवर दिखा रहे थे, उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा बवाल मचे, दंगे हो जाए, क्योंकि शिव सैनिक खूब ज़्यादा आक्रोश में नजर आ रहे थे। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कालिक भी पोती गई थी, ये भी बात निकल कर सामने आई कि बाल ठाकरे पर पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे बातें करते नजर आते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने उस पर भी कहा कि अपने पिता का नाम लेकर राजनीति में आगे बढ़ो, ना कि दूसरे के पिता का नाम लेकर, यानी कि बाल ठाकरे का बार बार नाम का जिक्र कर रहे हो। आपने जो काम किया है, अगर आप बाल ठाकरे का नाम का जिक्र नहीं करते तो जूते खाने वाले वो काम थे। ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ बयान निकल कर सामने आए। तो शरद पवार के समर्थन में नजर आए अभी तक उद्धव ठाकरे, लेकिन अब उन्होंने ये भी बात कह दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वो कह सकते हैं एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि बीमारी से भी पूरी तरीके से जो जूझ रहे थे उससे भी अब उभर के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी आने वाले वक्त में कुछ बड़े फैसले लेंगे। तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कई बड़े आरोप लगाए थे, महाविकास अघाड़ी शिवसेना को तोड़ रही है, असल मायने में शिवसेना को तोड़ने का काम उनके अपनों ने ही किया, ऐसा शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव गुट का कहना था। बाकी देखते आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे का और क्या बड़े फैसले होते हैं। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।